चलो तो स्टार्ट किया जाए, धुआं धुआं किया जाए। हाँ, क्या पढ़ना था? आखिरी क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे स्कैटरिंग और टिंडल इफेक्ट ना। हाँ, उसमें आपको क्या समझना है, आखिरी में ये समझेंगे कि भाई सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन रेड क्यों होता है, ठीक है, ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग बताएं स्काई ब्लू क्यों होता है, समझ में आ गया था? स्काई ब्लू होता है क्योंकि सन का वाइट लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, तो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं, उन पार्टिकल से जब लाइट टकराता है, तो जब टकराता है तो आसमान में सबसे ज़्यादा वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, छोटे वेवलेंथ वाले लाइट ज़्यादा स्कैटरिंग करके फैल जाते हैं। लेकिन हमारे आँख जो है ज़्यादा सेंसिटिव है ब्लू कलर के लिए, तो उसको आसमान में वायलेट की जगह ज़्यादा क्या दिखाई देता है? ब्लू, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलो यहाँ पे हमें देखेंगे कि सनराइज और सनसेट, सनराइज एंड सनसेट, सनसेट के टाइम पे सन का रेड क्यों दिखाई देता है? सनराइज एंड सनसेट रेड क्यों दिखाई देता है? रेड या ऑरेंज? चलो ये ध्यान देंगे बोर्ड पे, क्यों दिखाई देता है। देखो सबसे पहला पॉइंट ना, आपको एक लाइन लिखना है। सबसे पहला बात कि देखो भाई, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा चलो हॉरिजन है, बना लिए, ठीक है। और सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या होता है ना, सन काफ़ी दूर होता है हम लोगों से, कॉम्परेटिवली लार्जर डिस्टेंस पे होता है। देखना ध्यान से, सनराइज हो या सनसेट हो, सन काफ़ी दूर डिस्टेंस पे होता है। तो जब लाइट आ रहा होता है ना, सुना ध्यान से, लाइट आ रहा होता है सुबह या शाम के टाइम पे, जब लाइट आ रहा होता है सन से, ध्यान देना, सन से जब लाइट आ रहा होता है तो सन को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, लॉन्गर डिस्टेंस। सन को जो है लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, सन को नहीं, सनलाइट को। सनलाइट को कैसा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है? लॉन्गर, ज़्यादा लंबा दूरी तय करना पड़ता है। तो होता क्या है कि आपको पता है कि विबग्योर कलर जो है वाइट कलर में होता है, विबग्योर, और आपको पता है कि वायलेट मटक मटक के ऐसे ऐसे चलता है, और ये ऐसे ऐसे, ये थोड़ा ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे चलता है। तो सबसे ज़्यादा जो है पसर पसर के चलता है रेड, एक टंगड़ी यहाँ, फिर अगला एक टंगड़ी वहाँ, ऐसे रखता है। तो सब सुनना, इसका छोटा छोटा स्टेप है, ऐसे 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 ऐसे। तो जो ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, उसको ठेस लगने के ज़्यादा चांस है जो छोटा छोटा स्टेप लेके चलेगा। और जो बड़का बड़का टंगड़ी फैला फैला के चलेगा, उसको ठेस लगने या टकराने के बड़ा कम चांस है, ठीक है। तो होता यही है कि छोटे वेवलेंथ वाले जो लाइट है ना, छोटे वेवलेंथ वाले लाइट बीच के पार्टिकल से टकरा टकरा के इधर उधर फैल जाते हैं, इधर 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 फैल जाता है, ठीक है। छोटे वेवलेंथ वाले लाइट बीच से टकरा टकरा के सब फैल जाता है। तो सर कौन सा लाइट फैल जाता है, कौन सा लाइट फैल जाता है इधर उधर? तो जिसका वेवलेंथ छोटा होता है वो बीच के पार्टिकल से टकरा टकरा के फैल जाता है, इधर उधर बिखर जाता है, जिसमें मोस्टली जो है ये सारे कलर आ जाते हैं। कौन सा? तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, VIBGYO, ये सारे जो हैं लगभग लगभग बिखर जाते हैं। और जिसका जेकर टंगड़ी बड़का बड़का था, जेकर टांग बड़ा बड़ा था, वो चलते टाइम किसी से नहीं टकराया, किसी से नहीं टकराया या बहुत टकराएबो किया था, बहुत कम टकराया। तो सन से निकला था कैसा लाइट बताओ? सन, यहाँ पे हमारा सन है, तो सन से कौन सा लाइट निकला था बताओ? वाइट लाइट, वाइट लाइट था, सन से निकला था वाइट लाइट। लेकिन वाइट लाइट में सातों कलर था विबग्योर, तो VIBGY, ये सारे कलर जो हैं कम वेवलेंथ होने की वजह से इधर उधर बिखर गया, ठीक है। लेकिन जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा था वो हमारी आंखों पे आके पड़ा। कौन सा कलर बताओ? रेड कलर। रेड कलर जब हमारी आंखों पे आके पड़ा तो हम कहेंगे अरे भाई सन कैसा दिखाई दे रहा है? रेड। रियली में सन से कैसा लाइट आया था बोलो? वाइट लाइट। कैसा लाइट? व्हाइट में विबग्योर कलर था, विबग्योर में से VIBGY तक लगभग येलो तक सारे कलर जो है स्कैटर हो गए। लेकिन आखिरी में रेड और थोड़ा बहुत ऑरेंज भी आता है, ठीक है। तो ऑरेंज हम यहाँ पे चाहो तो मिटा भी सकते हो आप, रेड प्लस ऑरेंज दिखाई देता है, रेड प्लस ऑरेंज, जिसका मिक्सचर आपको एक लालिमा टाइप का दिखाई देता है, एकदम गहरा लाल भी नहीं दिखता है, लाल और ऑरेंज का कैसा दिखता है? मिक्सचर, जिसको बोलते हैं रेडिश। क्या बोलते हैं? रेड प्लस ऑरेंज क्या बनाता है बोलो? रेडिश। रेडिश का इंग्लिश में अगर हिंदी करोगे
इंग्लिश में हिंदी कैसन होता है भाई? रेडिश का अगर हिंदी खाली करो तो ठीक है, इसका मतलब होता है लाल सा, ब्राउनिश भूरा सा, येलोइश पीला सा। उसी तरीके से रेड प्लस ऑरेंज कैसा कलर बना देता है बताओ? रेडिश। और आपको दिखाई देता है सेम कहानी इधर भी होता है। अरे क्लियर है बात है? सन से आया था व्हाइट लाइट, छोटे छोटे कलर स्कैटर होकर फैल गए, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा था वो सबसे कम स्कैटर किया और बिना स्कैटरिंग के हमारी आंखों पे पड़ा तो हमको दिखाई दिया रेड। खत्म। यही बात आपको लिख लेना है, ठीक है? तो ध्यान देना, एक तरफ से मिटा दो, एक ही तरफ से बनाओ। ये हमारा है अर्थ, इधर से भी बना सकते हो चाहो तो, ऐसे दिखा देना। आँख पे रेड कलर दिखाई देगा आपको, बीच में सारे कलर स्कैटर हो गए। अरे क्लियर। चलो मज़ा आ गया समझने में? अरे समझ में आया? दिमाग में सेट हुआ कि नहीं बताओ? दिमाग में सेट हो गया बस। तो ये हो गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, सॉरी येलो। ऑरेंज हटा दिए क्योंकि ऑरेंज थोड़ा थोड़ा आता है, रेड सबसे कम आता है, रेड सबसे ज़्यादा आता है और ऑरेंज भी कुछ कुछ आपको पहुंचता है। चलो इसको लैंग्वेज में लिखने का, ठीक है? तब तक मार्कर को इंक थोड़ा सा पिला देते हैं, भूखायल लग रहा है। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना होता है बताओ? बोलेंगे एट, सुनना ध्यान से, एट या इन मॉर्निंग और इन इवनिंग, यहाँ पे लिखते हैं इन मॉर्निंग और इन इवनिंग टाइम सन इज फार फ्रॉम अर्थ से थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है? सो लाइट हैज़ टू बी ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, इसलिए लाइट को ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है, ठीक है? तो इसके बाद होता है क्या है? A smaller wavelength light like छोटे छोटे वेवलेंथ वाले लाइट, जैसे कि लाइक है वायलेट, लिख लेना, हम शॉर्ट में लिख लेते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो। A scatter in the atmosphere, ये सब एटमॉस्फेयर में स्कैटर कर जाते हैं, ठीक है? स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर, बट लार्जर वेवलेंथ लाइट लाइक रेड एंड ऑरेंज रीच टू आवर आई, हमारी आंखों तक पहुंचती है विदाउट स्कैटरिंग, विदाउट मच स्कैटरिंग, ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं होता है, विदाउट मच स्कैटरिंग, बिना ज़्यादा स्कैटरिंग के। और लास्ट में जानवे करते हो क्या लिखना होता है? हैंस सनराइज एंड सनसेट अपीयर रेडिश। बस खत्म, ठीक है? चलो हो गया आपका ये वाला कंप्लीट। इतना लिख दोगे तो भाई एग्जामिनर भी बोलेगा कि चलो हमें भी अच्छे से समझ में आ गया। हाँ आया था सब। कौन चैप्टर से? लाइट से। हाँ चलो बढ़िया है, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको इसमें ये बताना है, चलो
क्या बताना है भाई, क्या बताना है, क्या बताने का? आगे क्लाउड वाइट क्यों होते हैं, ठीक है, क्लाउड वाइट क्यों होते हैं? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वाई क्लाउड्स आर वाइट, लिख लो आप पहले इधर, वाई क्लाउड्स आर वाइट, बादल जो है वो उजला क्यों होता है? वाई क्लाउड्स आर वाइट। लिखो फटाफट। चलो बताएं आगे, पॉज कर दे वीडियो, सुनो ना पहले बता लेते हैं तब फिर लिखना। चलो इधर क्लाउड्स वाइट क्यों होते हैं, देखो ध्यान देंगे। देखो होता क्या है कि हमारे जो क्लाउड होते हैं, ठीक है, ये जो क्लाउड होता है, आप छोटे बड़े जो बादल आप देखते हैं, इन बादल में होता क्या है, देखो बादल में मैक्सिमम रूप से क्या होता है बताओ? तो इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो पार्टिकल होते हैं, ठीक बात है, पार्टिकल होते हैं सर। क्या चीज़ के पार्टिकल होते हैं सर बताओ? पानी रहता है बादल में, बादल में क्या रहता है? पानी, कि पानी के अलावा कुछ और? पानी के अलावा गैस भी रह सकता है, कुछ डस्ट भी रह सकता है? पानी के अलावा और भी बहुत कुछ रह सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बादल में पहले होता क्या, ए अंदाजा लगाओ। तो बादल में होते हैं लार्जर पार्टिकल, लार्जर पार्टिकल लिख सकते हैं। तो सर किसके किसके लार्ज पार्टिकल्स होते हैं? तो वाटर के, सुनना ध्यान से, कि वाटर ड्रॉपलेट्स रहता है बादल में, पानी की छोटी छोटी बूंद है, लेकिन फिर भी उनको हम लाइट के कंपैरिजन में देखा जाए तो बड़ा बड़ा ड्रॉप रहता है पानी में, ठीक है। तो पानी में पानी की जो बूंदें होती हैं वो रहती हैं। उसके बाद पानी में कुछ डस्ट पार्टिकल भी रहता है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं। बादल में कुछ स्मोक के पार्टिकल्स भी रहते हैं, स्मोक पार्टिकल्स। लेकिन उससे पहले आप पहला लाइन पढ़ो कि क्या लिखे। हम पहला लाइन क्या लिखे कि बादल में कैसे पार्टिकल रहता है। आप कितना भी इस पे बात करो कि सर पानी का छोटा छोटा बूंद रहता है, डस्ट छोटा छोटा रहता है, नहीं, आपको पहले ही हम बोल दिए कि बादल में कैसे पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादातर। बताओ, डस्ट भी होगा ना तो बड़ा बड़ा डस्ट होगा, पानी का बूंदो होगा तो बड़े बड़ा होगा। अच्छा, तो पहला आंसर यही है कि क्लाउड हैव लार्जर साइज पार्टिकल। क्लाउड के अंदर लार्जर साइज के क्या होते हैं? पार्टिकल। अच्छा, अब जब सन का लाइट इधर से पड़ता है, जब सन भगवान के लाइट, सूर्य देवता का लाइट जब इधर पड़ेगा, सुनना ध्यान से, जब लाइट ऐसे पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से लाइट आता है ऐसे, सुनना, तो जब लाइट आता है तो होता क्या है, ये बात समझेंगे। होता ही है ना कि नीचे आपका आँख है, तो पहले काम करते हैं, एक ही लाइट दिखाते हैं, एक ही लाइट, रुक जाओ ज़्यादा समझ में आएगा एक लाइट से। सुनना, ये आपका आया वाइट लाइट, ये आपका आया वाइट लाइट। कहाँ से आया तो आपको भी पता है, कहाँ से आया? सन से। चलो आया। अब देखो होता क्या है ना कि क्लाउड में बड़का बड़का पार्टिकल है, तो तू तनी बड़का बड़का ऐसे पार्टिकल दो चार को दिखा दो, एगो तो इजा दिखाना और एक दो गो अगल बगल ऐसे दिखा देना कि चलो बड़का बड़का पार्टिकल होता है, ऐसे चलो इधरों ऐसे दिखा दिए। ज़्यादातर बड़का होगा, छोटको होगा लेकिन ज़्यादातर बड़के होगा। अच्छा, होता क्या है जब सनलाइट बड़कन पार्टिकल से टकराता है ना, तो आपको बताओ रेलिस का लॉ जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको एक बात बताए थे कि रेलिस का लॉ कहता है था कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका स्कैटरिंग कम, और जिसका वेवलेंथ कम उसका स्कैटरिंग ज़्यादा। लेकिन ये नियम तब लगाना जब पार्टिकल कैसा हो, बहुत छोटा हो। हम बोले थे कि जब पार्टिकल बड़ा रहेगा तो क्या होगा बताओ? पार्टिकल बड़ा रहेगा तो सब इक्वली स्कैटर करता है। पार्टिकल का साइज बड़ा होता है ना, तो क्या रेड, क्या वायलेट, क्या इंडिगो, सब एक साथ स्कैटर होगा, सब बराबर। कहेगा कि अरे भाई देखो, जैसे देखो एगो ऐसे चलता है, एगो तनी ऐसे चलता है, एगो टंगड़ी पसार के चल रहा है, लेकिन वो चट्टान आ जाए बड़का चुके हैं
तो जो टंगड़ी पसार के चल रहा होगा वही टकरा जाएगा, ओकरो ठेस लग जाएगा। और धीरे धीरे चल रहा है ओकरो ठेस लग जाएगा। तो ये सब पार्टिकल इतना बड़ा होता है ना कि रेड कहता है कि हम तो ऐसे ऐसे चलते हैं, तो ये रेडो नहीं बच पाता है। अब वायलेट इंडिगो तो टकरावे करता है, वो सब छोटा छोटा डेग लेके चलता है। तो होता क्या है, यहाँ पे सारे लाइट इक्वली स्कैटर कर जाते हैं। सारे लाइट आसमान में सारे लाइट इक्वली स्कैटर कर जाएंगे इक्वली, ठीक है। सारे लाइट, ऑल कलर्स स्कैटर इक्वली। और जब सारा लाइट एक साथ बिखरेगा तो आपको कैसा कलर दिखाई देगा? वाइट कलर। कैसा कलर? वाइट आया और सारा लाइट एक साथ बिखर गया, तो सारा का सारा लाइट बिखर गया, तो आँख पे सभी लाइट एक साथ पड़ेगा तो आपको वाइट दिखाई देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऑल कलर्स स्कैटर इक्वली, ऑल कलर्स स्कैटर इक्वली। सारे लाइट एक साथ स्कैटर हो रहे हैं। चलो, ऑल कलर स्कैटर इक्वली। तो कौन कौन ऑल कलर सर? तो V प्लस I प्लस B प्लस G प्लस Y प्लस O प्लस R। और सारे कलर एक साथ स्कैटर कर रहे हैं, आँख पे आ रहे हैं, तो सभी मिलके कैसा कलर बना देते हैं? वाइट कलर बना देते हैं। और नीचे से आपको देखोगे तो आपके लाइट आपके आँख पे सब लाइट पड़ेगा तो आपको कैसा कलर दिखाई देगा? वाइट कलर, ठीक है। बस यही लिख देना है। तो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे कि क्लाउड्स हैव रिलेटिवली लार्जर पार्टिकल्स। क्लाउड्स हैव रिलेटिवली लार्जर पार्टिकल्स, ठीक है। लार्जर पार्टिकल्स, क्लाउड के पास रिलेटिवली बड़े पार्टिकल होते हैं, ठीक है। सो व्हेन white light coming from sun enters in cloud, then all colors scatter equally. All color scatter equally and hence it appear white. कोई पूछे ना कि कितना बड़ा होता है तो तुम बोलना ना कि लाइट के साइज से बड़ा होता है। लाइट का जो साइज है ना उससे बड़ा होता है। लाइट के साइज होता है एंगस्ट्रम में, अब पार्टिकल का साइज अगर मिलीमीटर में भी आ गया तो बहुत ज़्यादा है। देखो स्कैटरिंग तब वैलिड है ना जब लाइट के साइज के आसपास के पार्टिकल हो। अगर पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो स्कैटरिंग ये सब रूल नहीं लगता है, सब कलर बराबर स्कैटरिंग होगा, ठीक है। ये हो गया वाई क्लाउड्स आर वाइट। और कुछ बचता है जी? और कुछ है क्या? बोलो क्या है? क्या 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 तुम बोल रहे क्या? सुनाई नहीं दे रहा। चलो बोलो जल्दी। अच्छा, डेंजर सिग्नल रेड कलर का होता है। हमको लग रहा है कि हम अपना बारे में बता रहा है कि हम डेंजर सिग्नल दे रहे हैं आपको। डेंजर सिग्नल रेड फेवरेट कलर होगा लगता है किसी का, रेड कलर, तभी डेंजर सिग्नल रेड रख दिया। डेंजर सिग्नल रेड किसका फेवरेट कलर रेड है? हाँ। तुम्हारा कौन है फेवरेट कलर? ओए तुम्हारा कौन फेवरेट कलर है तुम्हारा? पिंक फेवरेट कलर है। तो कौन फेवरेट कलर है? जैसन मर्जी वैसन कपड़ा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस फिटिंग रहना चाहिए ना, बस फिट होना चाहिए।
हाँ चलो तब तो ठीक है भाई। ऐसे कोई कहता ना यही वाला दे, नहीं लेने का मन रहता है ना तो कपड़ा दुकान में जाएगा, अब मान लो कि पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरा कलर के दिखाइए। अब बेचारा को ढूंढते ढूंढते मिल गया, अगर पिंक दिखाया तो लाइट पिंक दिखाइए, और लाइट पिंक दिखा भी दिया तो लाइट पिंक में ही अब दूसरा डिजाइन दिखाइए। कलर मिल गया तो डिजाइन बदल दो, और डिजाइन मिल गया तो कलर बदल दो, और निकलो यहाँ से। आ कपड़ा दुकान वाला तो कुछो बोल दो, ये तो एकदम सूट करेगा आप एकदम बढ़िया। हाँ डेंजर सिग्नल रेड, देखते हैं ध्यान देना कि देखो मान के चलते हैं देखो यहाँ पे कि ये ट्रैफिक वाला लाइट है, ठीक है। यहाँ पे अब मान के चलो एक डेंजर सिग्नल लगाया हुआ है, ट्रेन का क्रॉसिंग जहाँ पे होता है पटरी वहाँ पे, और यहाँ पे एक रेड लाइट लगाया हुआ है रेड कलर का, ठीक है ऐसे। अब होता क्या है कि कुहड़ा है, कुहासा है, ऐसे बहुत सारा पार्टिकल है। हाँ तो ऐसे हम बना लिए ऐसे बहुत सारा पार्टिकल्स, कुहड़ा कुहासा डस्ट बहुत सारा। अब होता क्या है कि और इधर से आप देखने वाले हैं तो रेड कलर जब आता है तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से यह बहुत ही कम पार्टिकल से टकरा पाता है। वेवलेंथ जैसे कि इसका टंगड़ी बड़का है तो जब स्टेप लेता है तो बहुत कम चांस है कि किसी से टकराएगा, टकरावे करेगा तो एक आध दो बार टकराया। लेकिन अगर लगा दे डेंजर सिग्नल में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो ये सब छोटा छोटा डेग लेगा, उधरे स्कैटर कर जाएगा, दिखबो नहीं करेगा कि लाइटो है कहीं पे, ठीक है। तो रेड कलर का वेवलेंथ स्मॉल होता है, यही से एक आध बार टकराया तो टकराया, एक बार यहाँ इसे दिखा देना, अब बाकी जगह बच जाता है, बाकी जगह नहीं टकरा पाता है, ठीक है। तो यही इसका बात है, ठीक है। और यह है आपके डस्ट प्लस स्मोक प्लस फॉग, जो बोल लो ये सब कुहरा कुहासा धुआं इस सब के पार्टिकल से बच जाता है। तो बोल सकते हैं क्या कि रेड कलर हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। So in bad weather अगर मौसम खराब रहा, सो इन बैड वेदर इट स्कैटर लीस्ट, अगर मौसम साफ है तब तो सब कलर अच्छा से दिखाई देगा भाई। हाँ मौसम साफ रहेगा तो सब कलर ठीक ठाक दिखाई देगा, लेकिन फिर भी अगर मौसम खराब है तब मौसम अगर साफ भी रहेगा ना तो फिर भी रेड का जो है इंटेंसिटी आपको थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। इन बैड वेदर इट स्कैटर लिस्ट एंड रीच टू आवर आई, हेंस रेड यूज एज। अब बैड वेदर नहीं भी लिखेंगे तो खाली इतना लिख देंगे कि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है जिसके वजह से धुआं ऐसा कुछ भी पार्टिकल है उससे कम स्कैटरिंग होता है तो भी चलेगा। तो हेंस रेड कलर्स यूज एज डेंजर सिग्नल। हाँ बोलो। हाँ स्कूल बस येलो होने का कारण बड़ा सिंपल है कि हमारा आई का रिएक्शन टाइम ज़्यादा होता है येलो कलर के लिए, और कोई बात नहीं है। रिएक्शन टाइम मतलब एक रेड कलर देख के जो हमारा रिएक्शन आएगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अरे जब हम कोई रिएक्शन देते हैं उसको बायोलॉजी में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रेड कलर के लिए रिफ्लेक्स हमारा उतना ज़्यादा काम नहीं करता है, ठीक है। तो कहा ऐसा जाता है कि येलो कलर जो है वो हमारे आई के लिए सेंसिटिव नहीं बोल रहे, हम जल्दी रिफ्लेक्स देते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए रिएक्शन टाइम ज़्यादा होता है येलो कलर के लिए, इसलिए इमोजी भी येलो कलर का होता है। जो इमोजी देखो वो लाल कलर के होता है, लेकिन यूज करते हैं किस कलर में,
येलो कलर में। इमोजी व्हाट्सएप का इमोजी किस कलर का होता है? येलो कलर का। तुम इमेजिन करो कि रेड कलर का हो, व्हाट्सएप पे इमोजी नहीं रहता है। हाँ, व्हाट्सएप का तो लोगो देख लिए। हाँ, क्या कर रहा है कि दिल लाल कलर के रहता है, तो वो अरे तो वो कैसे पीला कलर के रहेगा भाई? कुछ इमोजी तो जैसा है उसी रहेगा ना। हाँ, तो इतना पीला इमोजी रहता है, इसको खाली वही इमोजी दिखाई दिया। तो एक थंबनेल बनाने के लिए इसे कर देते हैं। देखो सब कवर हो गया ये सब, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन बैंक निकालते हैं। पॉज करें। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब। चलो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देना है, ठीक है। चलो जी, कौन बताएगा एक एक करके? चलो तुम जल्दी जल्दी फास्ट। ना पहला क्वेश्चन, नेम द खड़ा हो जाओ जल्दी। नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई दैट हेल्प इन चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। मतलब आई का कौन सा पार्ट जो फोकल लेंथ चेंज करने में काम आता है? सिलियरी मसल्स, ठीक है, बैठ जाओ। चलो जी तुम बताओ। दूसरा तुम बताओगे, व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई? रेंज ऑफ विजन कहाँ से कहाँ तक? कहाँ तक? कम से कम 25 सेंटीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा कितना? बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो। हाँ, तो फिर से सही आंसर फिर से बोलो यार। इसमें बोलो, इसमें लो, इसमें लो, ऐसे माइक पकड़ में बोलना सबको आंसर। 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक। चलो ठीक है भाई, तुम बताओ। नेक्स्ट, नेम द पार्ट ऑफ आई which control the amount of light entering in the eye. Pupil. Next, form real and inverted image of object on it, on retina. आँख के वह पार्ट का नाम बताना है जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आई में कहाँ बनता है? आई में इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे। रेटिना पे बनता है। चलो एक आगे क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना? व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना? रियल और इन्वर्टेड। चलो इसको दो। A person is advised to wear a spectacles with convex lens. एक आदमी को चश्मा लगाया गया आँख खराब होने पे, कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगाया गया। कौन लेंस का? कॉन्वेक्स लेंस का। तो बताना ये है आपको कि उसको कौन सा बीमारी हो गया? मायोपिया। मायोपिया। मायोपिया की हाइपरमेट्रोपिया? मायोपिया। मायोपिया बताओ जी। मायोपिया होगा। मायोपिया कॉन्वेक्स लेंस लगाने के लिए बोला गया तो मायोपिया होगा नहीं, कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, हाइपरमेट्रोपिया होगा। कॉन्वेक्स लेंस में हाइपरमेट्रोपिया होता है। कौन होगा? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, बैठो तुम बताएगा। डिफाइन टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन। The ability of eye to change its focal length. Ability of eye to change its Focal length. focal length. चलो फिर से बोलो। The ability of eye to change its focal length. हाँ, उसको दो, ठीक है। एक मिनट तुम बताओ पहले कि कौन करता है पावर ऑफ एकोमोडेशन करने में, कौन हेल्प करता है? Ciliary muscles.
सिलियरी मसल। चलो ठीक है, बैठ जाओ। तुम बताओ हमारा नेक्स्ट इधर खत्म हो गया, नेक्स्ट पार्ट इधर आ गया। हाँ, व्हाट इज मींट बाय पावर ऑफ लेंस? व्हाट इज मींट बाय पावर ऑफ लेंस? लेंस के पावर को डिफाइन करो। व्हाट इज मींट बाय पावर ऑफ लेंस? लेंस का पावर क्या होता है? व्हाट इज मींट बाय पावर ऑफ लेंस? नहीं पता? नहीं, ये चलो बताओ, पॉजिटिव पावर और निगेटिव पावर का क्या मतलब होता है? कोई लेंस का पॉजिटिव पावर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसको ये दूर का चीज़ ऐसे दिखाई नहीं, सही बोल रहे हैं। पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, लाइट को मोड़ना या लाइट को फैलाना। बोलो क्या, फिर से बोलो। लाइट को मोड़ना या लाइट को फैलाना। इसको क्या बोलेंगे? एबिलिटी कन्वर्ज पावर ऑफ लाइट। एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। बोलो फिर से। एबिलिटी टू कन्वर्ज एंड डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। अगर लाइट को कोई मोड़ रहा है तो उसका पॉजिटिव पावर होता है। क्या होता है? पॉजिटिव पावर होता है। कन्वर्ज करेगा तो कैसा पावर? नेगेटिव पावर। पॉजिटिव पावर। अगर डाइवर्ज करेगा तो नेगेटिव। रेनबो फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करो। When sunlight passes from the water droplets, it is scattered in the seven colors, and then rainbow is formed. स्कैटर एक स्कैटर हो गया, उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। रेनबो बनने में कौन कौन सा फेनोमेना होता है वाटर ड्रॉपलेट्स में? Dispersion, हाँ refraction, हाँ, बस dispersion और refraction होता है।